नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के काव्य खंड से अक महादेवी कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ में अक महादेवी की 2 कविता या वचन है, जिसमें पहली कविता में अक महादेवी ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया है और अपनी दूसरी कविता में स्वयं को ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित होने की कामना की है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम देखते हैं हमारी कविता, जिसे लिखा है अक महादेवी ने। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अक महादेवी कौन है। अक महादेवी ये कर्नाटक की रहने वाली है और अक का मतलब कर्नाटक में बहन होता है। जो कन्नड़ शब्द है ये बहन महादेवी, वो शैव आंदोलन से संबंधित थी। उन्होंने शैव आंदोलन चलाया था जिसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई थी और उनके कुछ निजी कारणों के कारण ही उन्होंने ये शैव आंदोलन अपनाया था। अब उन्होंने अपनी पहली कविता जो है, इसे हम वचन भी कह सकते हैं। इसमें पाठ में हम जानेंगे कि अक महादेवी की 2 कविता या 2 वचन है। तो ये जो पहली कविता या वचन है, उसमें उन्होंने हमारी इंद्रियों को हम कैसे नियंत्रण करके शिव भक्ति में लीन हो जाए, ऐसा उन्होंने बताया है। जैसे आप तो जानते ही हैं कि हमारी 5 इंद्रियां होती है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो उसी से संबंधित यहाँ पे उनकी ये वचन है। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा है अपनी कविता में। वो कह रही हैं, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत। यहाँ पे भूख शब्द आप देख रहे हैं। भूख का मतलब है भौतिक सुख सुविधाएं। मचल का मतलब होता है हठ करना। प्यास यहाँ पे शारीरिक तृषा से है। फिर हे नींद का मतलब है यहाँ पे ईश्वर भक्ति से विमुख होना। क्रोध तो आप जानते ही हैं। क्रोध ऐसी चीज होती है जिसमें मनुष्य के सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो प्रभावित हो जाती है। उथल पुथल, इसका मतलब हलचल ही है। मोह माया। पास का मतलब होता है जकड़ और ढील मतलब ढीला करना या उसे अलग करना। लोभ जो लालच है वो मत ललचा। हे मत कर मदहोश। मद का मतलब होता है नशा और मदहोश का मतलब होता है नशे में उन्मत्त, मतलब पूरी तरह से नशे में लीन होना। ईर्ष्या जला मत। ईर्ष्या का मतलब होता है द्वेष। वो चराचर मत चूक अवसर। चराचर का मतलब होता है जड़ और चेतन, जिसमें जो स्थिर भी है और चेतना भी है, जड़ और चेतन। आई हूँ संदेश लेकर चंद्र मल्लिका अर्जुन का। यहाँ पे आप देख रहे हैं चंद्र मल्लिका अर्जुन। तो चंद्र मल्लिका अर्जुन भगवान शिव जी का दूसरा नाम है। उसे ही यहाँ पे अक महादेवी ने कहा है, क्योंकि वो शिव भक्त थी। शिव से लेकर वो आई हैं। अब इसको विस्तार से हम समझेंगे कि अक महादेवी क्या कहना चाहती है। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत। वे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए कह रही हैं कि हे भूख, मतलब जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, तू मचल मत, तू हट मत कर। प्यास जो शारीरिक तृषा है वो मुझे मत तड़पा। हे नींद मत सता, और नींद ईश्वर भक्ति वो मुझे मत सताओ। क्रोध मचा मत उथल पुथल, और क्रोध जो ऐसी चीज है जिससे हमारे जो सोचने समझने की शक्ति प्रभावित हो जाती है, तू मेरे अंदर उथल पुथल उधेड़ बुन मत कर। हे मोह पास अपने ढील। मोह जो मोह माया है, सांसारिक माया मोह, तो अपने बंधन को ढीला उसमें मुझे मत जकड़। लोभ मत ललचा, और जो लोभ है वो मुझे ललचाओ मत। हे मद हे नशा मत कर मदहोश, और मुझे तू मदमस्त मत कर, यानी अपने में पूरी तरह से लीन मत कर। ईर्ष्या जला मत, और ईर्ष्या तू मुझे अपने प्रभाव में मत ले, उसमें मुझे मत जला।
ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चंद्रमल्लिकार्जुन का। चराचर जड़ और चेतन, तो वो कह रही हैं कि मैं जगत के नियंता, जो जगत के कर्णधार शिव जी का संदेश लेकर आई हूँ। ये जड़ चेतन, चराचर का मतलब होता है जड़ और चेतन। वो कह रही हैं कि तुम सभी इस अवसर का लाभ उठाओ और अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाओ। तो उनके कहने का मतलब यहाँ पे ये है, वो ये कहना चाह रही हैं सभी से कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों में आकर्षित हो जाती है और उसी में लीन हो जाते हैं, जिसके कारण हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से मदमस्त नहीं हो पाते। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने भूख का बताया है, प्यास, नींद, क्रोध, माया, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करती हैं। ऐसी चीज़ें हैं, ये वृत्तियाँ हैं जिसके कारण हमारी इंद्रियां प्रभावित हो जाती है और हम ईश्वर भक्ति में पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते। हमारे मन को हम भटका लेते हैं और अगर इन सब में हमारा मन भटकता रहे तो हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे अक महादेवी ने हमारी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लीन होने से बाधा माना है। इसके विशेष में हम लिख सकते हैं कि कवयित्री ने यानी कि अक महादेवी ने शिव भक्ति को पाने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है और अपने आप को पूरी तरह से शिवमय होने का भी संकेत दिया है। और साथ में यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हैं कि शांत रस, क्योंकि ये भक्ति में है इसलिए शांत रस और माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली है। तो इस तरह से इनका ये जो पहली कविता या पहला वचन है, इसमें आप यही याद रखेंगे कि इसमें अक महादेवी ने हमारी इंद्रियों पे किस तरह से हमें नियंत्रण रखना है और अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख के शिव भक्ति में किस तरह से लीन होना है वो यहाँ पे उन्होंने बताया है। अब हम इनकी दूसरी कविता देखते हैं, या कहना चाहिए दूसरा वचन, जिसमें इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान शिव में समर्पित होने की कामना की है। तो उन्होंने क्या कहा है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। यहाँ पे अक महादेवी कह रही है कि हे जूही के फूल के मनोहर सुगंध के समान सबका उपकार करने वाले ईश्वर भगवान। तो यहाँ पे अक महादेवी ने ईश्वर को जूही के फूल के समान तुलना की है। क्यों? क्योंकि जो जूही के फूल की जो खुशबू होती है भेदभाव के सभी ओर फैलती है, उसी तरह से भगवान की भी छत्र छाया हर इंसानों में बिना किसी भेदभाव के रहती है। मतलब भगवान सभी का समान रूप से कल्याण करते हैं। इसलिए यहाँ पे अक महादेवी ने भगवान को जूही के फूल के सुगंध से उसके साथ उनकी समानता की है। वो कह रही हैं, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो। अक महादेवी कह रही है ईश्वर से कि आप मुझसे ऐसा कार्य करवाइए, मुझसे भीख मंगवाइए कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। वो क्या कह रही हैं कि मुझसे ऐसे ऐसे कार्य करवाइए कि मैं अपना घर पूरी तरह से भूल जाऊं। यहाँ पे अपना घर पूरी तरह से कहने का मतलब है कि अपने अंदर जो अहंकार है, अपना पराया है, माया मोह है, तो इन सारी चीज़ों से मैं हमेशा के लिए अलग हो जाऊं। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने अपना घर कहा है। तो अपने घर में उनका अहंकार, अपने पराये का बोध और माया मोह आएगा। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। तो वो कह रही है कि आप मुझसे भीख मंगवाइए और जब मैं अपनी झोली फैलाऊं तो मुझे भीख भी ना मिले। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। अब वो कह रही हैं कि अगर मैं झोली फैला भी रही हूँ तो भीख मेरे को ना मिले और कोई मेरी झोली में कुछ देने के लिए हाथ भी आगे बढ़ा दे तो वो जो चीज़ हो वो गिर जाए, नीचे गिर जाए।
और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए, और उस भीख को अगर मैं उठाने के लिए नीचे झुक भी रही हूँ तो वहाँ पे कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, और वो जो कुत्ता है उस भीख को मुझसे झपट कर छीन ले। तो इस तरह से अक महादेवी ये कह रही है कि मेरा जो हृदय है उसमें सिर्फ भगवान का ही वास हो, उसके अलावा कोई भी दूसरी चीज़ जैसे माया मोह अपना पराया कुछ भी ना हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझसे ऐसे कार्य करवाइए, मुझसे भीख मंगवाइए, भीख भी मिले तो मेरी झोली में ना हो, और कोई डाले भी तो नीचे गिर जाए, और नीचे गिरे और मैं उसे उठाऊं तो कोई कुत्ता आके मुझसे झपट कर ले जाए। तो उनके कहने का मतलब ये है कि उनका जो हृदय है वो सब प्रकार के भावों से हमेशा के लिए अलग हो जाए, ताकि वो हमेशा के लिए ईश्वर के ही चरणों में स्वयं को समर्पित कर सके। उनके कहने का मतलब यही है। इसमें विशेष में हम ये लिख सकते हैं कि जो अहंकार, माया मोह जैसे सांसारिक भाव हैं वो ईश्वर भक्ति के लिए बाधक होते हैं। और दूसरा, जो आप पहली ही पंक्ति में आपने देखा कि जूही के फूल जैसे ईश्वर, यहाँ पे जैसे है तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, इसमें लिखेंगे जूही के फूल जैसे ईश्वर में उपमा अलंकार, और इसमें भी आप लिखेंगे खड़ी बोली और शांत रस और माधुर्य गुण का प्रयोग। तो इस तरह से अक महादेवी की जो पहली कविता या जिसे हम वचन कह सकते हैं उसमें आपने जाना कि उसमें उन्होंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए कहा है, और दूसरे वचन में उन्होंने क्या बताया है कि अपने आप को पूरी तरह से भगवान की भक्ति में या भगवान में लीन होने के लिए कामना की है। और किस तरह से कामना की है आपने यहाँ पे देख लिया। तो इस तरह से पहला और दूसरा ये जो उनका वचन है वो पूरा हुआ। अगर आपको ये कविता समझ में आ गई होगी तो इनके प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर इस कविता में किसी पंक्ति में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।